साहब ये लो पानी। अरे वैशाली बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो कॉलेज गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही है तू? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? ये कैसी बात कर रही है बेटी तू मुझे नहीं जानती, अपने पापा को नहीं जानती? ओ हेलो, आप ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मेरा बाप ना किसी का नौकर नहीं है, चुपचाप अपनी हद में रहो। समझ में आई तुम्हें? अरे वैशाली एक बात बताओ, जब ये तुम्हारे पापा नहीं है तो इन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे यार राहुल, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम्हारे नौकर को तो पता ही होगा ना मेरा नाम। अच्छा, अबे बुड्ढे, तेरे अंदर अकल नहीं है क्या? तुझे मालूम नहीं है क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, रोज यहाँ पर आती है और तू इसे अपनी बेटी बता रहा है? शुक्र कर मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तेरी इस गलती के लिए मैं तुझे सीधा नौकरी से निकाल दूंगा। समझ में आई तेरे? माफ करना बेटा, मुझसे ही गलती हो गई। वो क्या है ना, बुढ़ापे में मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, इसलिए मैंने समझा मेरी बेटी है। साहब आपने बोला था वाइपर मारने के लिए, अब लगा दूं क्या? ठीक है, कर दे साहब। ठीक है साहब। बताओ, हद है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अच्छा सुनो बेबी, तुमने ज्यादा टेंशन मत लो। और हाँ, मैंने अपना फोन भूले आया हूँ गाड़ी में, मैं लेकर आता हूँ उसे, ठीक है? तब तक तुम बैठो। और सुनो, तुम भी काम करते रहना, परेशान मत करना इसे। ठीक है साहब। हाँ तो फिक्र मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पर। यार वैशाली, सही हुआ मैं टाइम पर पहुंच गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी मेरे फोन पर। हेलो। हेलो सर, मैं लॉटरी कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। क्या 25 लाख की लॉटरी लगी है मेरी? 25 लाख? सर एक काम करिए, ये सारे पैसे मेरे खाते में डलवा दीजिए। माफ कीजिएगा सर, ये पैसे आपके अकाउंट में नहीं डल सकते, लेकिन हाँ आपके बच्चों के अकाउंट में डल सकते हैं, जो कि आपके नॉमिनी होंगे। लेकिन सर लॉटरी तो मैं जीता हूँ ना, पैसे तो मुझे ही मिलने चाहिए ना। देखिए सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अब क्या बताऊँ सर मैं आपको, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। सर एक काम कीजिए, आप मेरी लॉटरी कैंसिल करा दीजिए। हेलो सर, ये झूठ बोल रहे हैं कि इनकी कोई भी संतान नहीं है। इनकी एक लड़की है जो कि मैं हूँ। मेरा नाम वैशाली गुप्ता है और आप ये पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दो। ओके मैम, नो इशू, आप अपनी डिटेल भेज दीजिए। ओके सर, मैं अभी सेंड करती हूँ। अरे वैशाली, ये क्या बात हुई? अभी तक तो ये बुढ़ा तेरा बाप नहीं था, और पैसे वाली बात सुनकर ये बुढ़ा तेरा बाप बन गया। वो क्या है ना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अगर तुम्हें पता चलता कि मैं एक मामूली सी नौकर की बेटी हूँ तो तुम मुझे छोड़ देते, और मुझ जैसी गरीब लड़की के हाथ में तुम जैसा अमीर मुर्गा बार बार थोड़ी आता है। छी, तुम्हारी इतनी गंदी सोच है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मुझे एक पल भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं अभी के अभी तुम्हें छोड़ता हूँ। अरे तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं तुम जैसे 1000 लड़कों को छोड़ सकती हूँ अब, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं और इन पैसों से मैं और मेरे पापा मौज करेंगे। जिन पैसों पर तुम घमंड कर रही हो ना, तुम्हारा घमंड अभी के अभी टूट जाएगा। फोन उठाओ, कॉल आने वाली होगी। हेलो मैम, माफ कीजिएगा, आपकी लॉटरी गलती से लग गई थी। अब आपको नहीं मिलेंगे 25 लाख रुपए। क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? लॉटरी गलती से लग गई थी क्या? पर ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये सब करा ही मैंने है। प्रेम सुन, मैंने ना तुझे वैशाली के पापा का नंबर सेंड किया है। मुझे ना वैशाली को सबक सिखाना है, इसलिए तू वैशाली के पापा को कॉल कर और उनसे बोल कि उनकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। हाँ हाँ ठीक है। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, वो सब मैंने सिर्फ एक लालच में बोला था, वरना मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और वो सब भूल जाओ प्लीज। चुप करो तुम, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और ना ही तुम्हें कभी माफ करना है। जो लड़की अपने बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या सगी होगी? जो लड़की अपने बाप की गरीबी का मजाक उड़ा रही है, वो भी सिर्फ मुझ जैसे अमीर लड़के को फंसाने के लिए, वो मेरी क्या सगी होगी? सुनो, निकलो अभी के अभी यहाँ से, अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना, निकलो। साहब आपने बिल्कुल ठीक किया, इस घमंडी लड़की का घमंड चूर चूर कर दिया। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
जो आपने मेरी बेटी को अच्छा सबक सिखाया, क्योंकि साहब जो पैसों के लालच में अपने बाप को नहीं पहचानती वो आपका क्या साथ देगी। हाँ अंकल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसी लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब खड़ी होकर यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो, निकलो यहाँ से।